भारतीय होने पर करो गर्व, मिलकर मनाओ लोकतंत्र का पर्व, देश के दुश्मनों को मिलकर हराओ, हर घर में तिरंगा लहराओ। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं गणतंत्र दिवस 2026 इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि हमारी जो पीडीएफ की वेबसाइट है जीएस और करंट अफेयर्स की, ravibookspdf.com है। हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है गणतंत्र दिवस 2026 यानी कि रिपब्लिक डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि हम 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं। गणतंत्र का क्या अर्थ है ये हम देख लेते हैं। गणतंत्र से अभिप्राय उस शासन प्रणाली से है जहाँ देश का सर्वोच्च शासक कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, जैसे कि राष्ट्रपति। अगर हम बात करें कि भारत में कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल गणतंत्र दिवस। क्यों मनाया जाता है? भारत के संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर हम बात करें कि 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और वर्षगांठ की बात करेंगे, 76वीं वर्षगांठ है। थीम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, इंग्लिश में 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्य अतिथि कौन है इस बार। इस बार दो मुख्य अतिथि हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरे हैं एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स, आपको ना इस वीडियो में मैं 50 के आसपास एमसीक्यूज़ भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको कुछ ही देर में 1-2 मिनट में करवा दूंगा स्टार्ट, ठीक है। फिलहाल हम माइंड मैप से समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे अगर हम बात करें 1950 में किस अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर। अगर पूछा जाए गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा कौन फहराते हैं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा को फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर परेड कहाँ पर होती है? कर्तव्य पथ पर होती है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की। पूछा जाए भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, क्योंकि इस दिन हमारा गणतंत्र इस दिन क्या है, हमारा संविधान था ये लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। पहला गणतंत्र दिवस समारोह ये हुआ था इरविन स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन तक। और आपको बताना चाहता हूँ भारत के 3 अनिवार्य राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। कौन कौन से? गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को होता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री जो होते हैं नवनिर्मित नेशनल वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ 2020 से प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति के बजाय नेशनल वार मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की नई परंपरा शुरू की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए नागरिकों को सम्मानित करते हैं। मुख्य पुरस्कार इस प्रकार है। नागरिक पुरस्कार जो होते हैं इसकी घोषणा होती है 25 जनवरी को, ठीक है। तो भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसकी घोषणा की जाती है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और इसी के साथ वीरता एवं सेवा पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति पुलिस पदक आता है, पुलिस पदक वीरता वाला आता है, और अग्निशमन सेवा एवं होमगार्ड्स पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो कुछ पुरस्कार की बात हो गई जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो देखिए, रिपब्लिक डे जो है कौन सा मना रहा है भारत? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत 26 जनवरी 2026 को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि जो भारत है अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अगर हम वर्षगांठ की बात करेंगे तो भारत अपना 76वां वर्षगांठ मना रहा है, मतलब 76वीं वर्षगांठ मनाई है भारत ने गणतंत्र दिवस की। ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, वह किस संगठन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यूरोपियन यूनियन। अगर हम बात करें आमंत्रित मुख्य अतिथि की, तो देखिए उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, ये है मुख्य अतिथि 26 जनवरी 2026 के दिन, यानी कि गणतंत्र दिवस के। अगर हम बात करें 26 जनवरी 2025 को, तो भारत में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया था और 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, यानी कि 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमरन बाला। डिटेल में बात करेंगे, 26 वर्षीय सिमरन बाला गणतंत्र दिवस 2026 पर देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अफसर बनी है। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? फर्स्ट रिपब्लिक डे की बात हो रही है, कब मनाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम में पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये आयोजित किया गया था। पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल इसका नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस दिन संविधान लागू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजपथ जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है अब किस नए नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, कर्तव्य पथ इसका पुराना नाम था राजपथ, पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। इसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ नाम दिया गया था। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 17। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं और इसकी थीम देख लीजिए। इसका फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थीम आपके लिए। असम राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। ये 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और साथ में इनकी ये थीम लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में कितने मंत्रालय विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भाग लेने वाले जो मंत्रालय विभागों की झांकियां का विवरण वो इस प्रकार है, जैसे एयर मुख्यालय हो गया, नौसेना मुख्यालय, सैन्य कार्य विभाग, ये इनकी थीम है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय, इसकी थीम है वंदे मातरम, राष्ट्र की आत्मा की पुकार। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ये इसकी थीम है, ठीक है। विद्युत मंत्रालय, इसकी थीम है प्रकाश गंगा, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत को ऊर्जा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, ये इसकी थीम है कौशल से सशक्त, आत्मनिर्भर, भविष्य तैयार भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1950 के बाद कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में कभी भी किसी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 5 बार। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 1952 और 1953 इन दोनों वर्षों में भारत ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी मेहमान नहीं बुलाया था। 1966 में भी भारत ने गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी अतिथि नहीं आमंत्रित किया था, जो उस समय के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से था।
2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया था। 2022 में भी इसी कारण से, मतलब महामारी के कारण, भारत सरकार ने किसी भी विदेशी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2018 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि CDS। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS के रूप में नियुक्त किया गया था, और प्रेजेंट में CDS कौन है? अनिल चौहान जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है, इसे कहते हैं 21 तोपों की सलामी। अगला क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है, बीटिंग रिट्रीट समारोह। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम की जगह ली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लगातार किस 2 वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 2021 और 2022। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 जनवरी। डिटेल में बात करेंगे, भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी पराक्रम दिवस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होता है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन वर्ष 2022 में केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में शामिल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तिथि को 23 जनवरी कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत का संविधान बनने में लगा, कुल समय इतना लगा था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और इसी के साथ बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन भारत का ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस देश से ली गई है, रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। डिटेल में बात करेंगे, 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 बार। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के सलाहकार लिखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 24 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रगान है इसे संविधान सभा ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। संविधान के निर्माण हेतु कुल मिला के 22 समितियां बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है प्रारूप समिति। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन, जिस दिन संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को का दिन चुने जाने का क्या कारण था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, जिस समय भारत का गणतंत्र दिवस लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 3:2। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ की बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई की 3:2 में होता है। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक चक्र यानी कि धर्म चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे जो चक्र बना हुआ है इसे लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अनुच्छेद 19A। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तिरंगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका नाम है तिरंगा। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। डिटेल में बात करेंगे, 27 नवंबर 1911 को पहली बार जन गण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए केसरिया, सफ़ेद और हरा। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डिटेल में बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गीत गाया गया। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया है, आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? 4 ऑप्शन है।
गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।